बिहार में भी जमकर बवाल खटा। प्राणियों के निशाने पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी आ गए। अब कैसे, ये सब कुछ आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखते रहिए। अब इसके साथ सवाल उठने लगा कि बिहार में अब आंदोलन होगा। कोटा केबिन सर हम वहाँ पे लगाएंगे सर। जमीन जो है हमारे पास ऐसा प्रोटेक्टिव करना है, तो 10-15 एकड़ जमीन है सर, और भी जगह खाली करा के दे देंगे आपको स्लैब डालने। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा कि सवाल इसके साथ शुरू हुए कि क्या बिहार में अब आंदोलन होगा। पूरी खबर जानिए। सीजेपी के अभिजीत दिपके ने अगले आंदोलन का ऐलान कर दिया। जंतर मंतर के बाद अब पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित होगा। पटना में आंदोलन का मकसद बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा। तो दरअसल जंतर मंतर पर एक छात्रा ने दिपके से बेहद भावुक अपील की। छात्रा ने रोते हुए कहा कि रिक्वेस्ट है कि सम्राट चौधरी को भी हटवा दीजिए। छात्रा ने कहा, हमने कभी उन्हें चुनाव में अपना प्रतिनिधि नहीं चुना था। अभिजीत दिपके ने छात्रा की अपील को फौरन बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि दिल्ली का आंदोलन खत्म होते ही बिहार की लड़ाई शुरू होगी। कॉकरोच जनता पार्टी बिहार की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आंदोलन करेगी। अभिजीत दिपके के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सीजेपी से अपील की। तेज प्रताप ने लिखा, अभिजीत दिपके अविलंब बिहार की धरती पर आए। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदर्शन के समर्थन में बिहार में भी प्रदर्शन हुए। बिहार के कई जिलों में छात्र सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। तो इस मामले पर सियासत बेहद गर्म है। सुनिए जरा, देखते हैं। नौजवान छात्र के साथ हैं। अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है कि सनसनी फैलाना चाहता है और दिखाई भी पड़ रहा है। छात्रों के आंदोलन के आड़ में अपने आपराधिक चरित्र के कार्यकर्ताओं को भेजकर कैसे तोड़फोड़ की जा रही है, वीडियो कैमरा के माध्यम से चिन्हित भी हुआ है। गुंडा तत्वों के द्वारा पत्थरों से हमला किया गया, दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री खुद गंभीर हैं और लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं। ये आवाज को दबाना चाहते हैं। लगातार इनकी यातनाएं बढ़ रही है। बच्चों पर लाठियां चल रही है, गोलियां चल रही है। आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आप रोपिएगा बबूल तो उम्मीद खजूर की कहां से कीजिए। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इससे ज़्यादा बेरोजगारी हो। तो ये सब कोई कंट्रोल ही करने वाला नहीं है और ये लोग राजा की तरह व्यवहार कर रहे थे। लगता था कि प्रजातंत्र समाप्त हो गया, इस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ब्रेक लगना जरूरी था और आज इस सरकार के अंत की शुरुआत हो गई। तो आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ देर पहले तक जंतर मंतर पर हंगामा हो रहा था। प्रदर्शनकारियों और युवाओं के बीच झड़प भी हुई। ये सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं। आज इस्तीफे से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो बवाल हुआ है, इस बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर हुए पुलिस वाले वहीं पर जो कुछ में मौजूद था नहीं मिला तो रुमाल बांधकर उनके खून को रोकने की कोशिश की साथी पुलिसकर्मियों ने। आक्रोश हुआ है, इसलिए हम सबसे आगे थे, आक्रोश हुआ है, इसलिए हम सबसे आगे थे। उस समय जब हालात तनावपूर्ण हो गए थे, जब छात्र और जो प्रदर्शनकारी हैं जो और पुलिस आमने सामने आ गए थे कुछ देर के लिए, और पुलिसकर्मियों को हालात संभालने के लिए आगे बढ़ना पड़ा और उसी में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए और सर से खून भी निकल रहा है। और देख रहे हैं आप किस तरह से
जो साथी पुलिसकर्मी हैं उनकी मदद कर रहे हैं। खून को रोकने के लिए जो मिल रहा है अपना रुमाल निकालकर वो मदद कर रहे हैं, सर पे बांध रहे हैं। आक्रोश हुआ है इसलिए हम सबसे हालांकि प्रदर्शन के 36वें दिन दिल्ली में संसद मार्ग पर सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई थी। वो भी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं, देखिए। इधर दिल्ली में प्रदर्शनकारी जमे हुए थे तो देश भर में भी प्रदर्शन हो रहा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी क्या हो रहा था, देखिए, ये प्रदर्शन चल रहा था। देखिए, सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर जुटे हुए हैं और आपने बीच में देखा होगा कि एक गाड़ी को भी उन्होंने पलट दिया था, हिला रहा है। ये देखिए, गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अब उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो कोलकाता में ममता बनर्जी ने भी प्रदर्शन किया। छात्रों के समर्थन में उन्होंने भी सरकार का विरोध किया। और वहीं बिहार के छपरा में तो प्रदर्शन के दौरान खूब जमकर बवाल हुआ। या प्रदर्शन के दौरान फायरिंग और आगजनी तक हो गई। ये तस्वीर देखिए आप। ये देखिए, पुलिस की गाड़ी है, उसको प्रदर्शनकारी जो हैं वो तोड़फोड़ करते हुए पूरी तरह से गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये देखिए, आगजनी भी हुई। और छपरा के इस बवाल में पत्थरबाजी भी हुई जमकर। कार पर लोगों ने पत्थर बरसाए। ये देखिए, तस्वीरें कैमरे में कैद है, देखिए। उस शख्स को देखिए, वो गाड़ी पर ही चढ़ गया था और जिसको जो मिल रहा था हाथ में पत्थर बतौर, देखिए शीशे चकनाचूर है। वहां से गाड़ी को मजबूरन भागनी पड़ी स्पीड में। और यह फिर उसके बाद से पुलिस वालों ने एक्शन लिया और फिर दौड़ाना शुरू किया छात्रों को। ये तो बात हो गई छपरा की, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और यहां प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने भिड़ गए। ये देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और इधर पूरी तैनाती है पुलिस वालों की और उस तरफ हैं छात्र आंदोलनकारी और कुछ ने नकाब भी लगाया हुआ था, चेहरे को ढक रखा था।
तो देखते ही देखते हंगामा बढ़ा और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हो गई भिड़ंत। ये तस्वीर उधर से टंकर वाले मोबाइल को चढ़वा दे पुल पर नहीं कहीं बड़ी घटना घट गया खुदा खुदी में दो हाथ पूरे मर गया था ना कोई एक रास्ता छोड़िएगा क्या सर जानते हो कुछ नहीं करे। तो प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में आकर पुलिस वैन को पलट दिया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ उनका गुस्सा वाहनों पर निकला। और बवाल बढ़ा तो बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। देखिए बिहार के कई हिस्सों में ऐसा हुआ। राजधानी पटना ही नहीं, सासाराम में भी हंगामा हुआ और यहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिन में ही छात्रों ने प्रदर्शन किया था। तस्वीर देखिए। और अगली भी तस्वीर बिहार से ही, औरंगाबाद से, क्योंकि पुलिस को आंसू गैस के यहां पर गोले दागने पड़े ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, हालात को नियंत्रित किया जा सके। तस्वीर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है चूंकि देखिए और किया जा रहा है बिहार के सीवान में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जोरदार टक्कर हुई, जिसके चलते पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। और दावे के मुताबिक सिवान में फायरिंग भी हुई, जिसकी गूंज सुनाई दी। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए गोली चलाने का दावा है। और इसी बीच खबर है कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की है। 47 से भी फायरिंग की गई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये तेजस्वी यादव का आरोप है। वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सिवान में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई है पुलिस की तरफ से, और कह रहे हैं कि सीधी फायरिंग हुई है AK-47 से भी। ये दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता। बिहार के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए, आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई, अपडेट भी किया। और बिहार के एक और हिस्सा, कौन सा? वो जिला है आरा। आरा में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी और विरोध प्रकट करने लगे। ये तस्वीर देखिए,
चलिए बिहार की हम बात करें तो बिहार में नीट पेपर लीक के प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ है। पटना, सिवान, औरंगाबाद में हंगामा तोड़फोड़ हुआ। सिवान में बवाल इतना बड़ा कि आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पुलिस पर सीधी फायरिंग करने तक के आरोप लगे। छपरा में प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड लेकर ही भाग गए। स्थिति काबू करने के लिए आईटीबीपी को सड़क पर उतारना पड़ा, बुलाना पड़ा। सीतामढ़ी में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन रोकने में एसपी समेत 12 पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो गए। कोलकाता में सीजेपी एसएफआई ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़प हुई। ये सब कुछ बता रहे हैं बिहार में क्या हो रहा था। अब पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन, विरोध प्रदर्शन में बवाल को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई है बंगाल में। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शन में बवाल को लेकर 7 एफआईआर यहां भी दर्ज की गई है। प्रयागराज, लखनऊ और सहारनपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया।